जिम्मेवार किसी एक एक व्यक्ति को ठहरा देना उचित नहीं है। ऐसे मैं एक नेता हूँ तो मैं आरोप तो लगा ही सकता हूँ, लेकिन ये अभी ज़रूरी नहीं है आरोप लगाना, अभी ज़रूरी है काम करना। बिहार में फैक्ट्री खुल सकता था, जब अगर हम अपने खनन दूसरे को नहीं देते तो बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री खुल सकता था। यहाँ की जो विपक्ष है तो उनका जो काम है वो करना चाहिए, ना ही कि अपने कार्यकर्ता को गुमराह करना चाहिए। नमस्ते, निशा ओझा नाम है मेरा और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ मंत्रिमंडल में नए-नए शामिल हुए मुकेश सहनी जी हैं, जिनको बड़ी ज़िम्मेवारी दी गई है सरकार की तरफ से। बिहार को लेकर के क्या सोचते हैं? आज किसान बिल को लेकर के इस तरह से बिहार की सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले जो बिहार की जनता को बहुत कम पता है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक का सफ़र तय किया है और अब जब सरकार की तरफ से इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी मिली है, किस नज़र से देखते हैं मुकेश सहनी? सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक सफ़र तय किया, आप घर से भाग गए थे, ये सबको लगभग पता है। कैसे सोचा आपने कि राजनीति में आकर के समाज सेवा कर सकते हैं आप? निश्चित तौर पे बहुत अपने, क्योंकि एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लेने के बाद तो वहीं पे सबसे बड़ी बात था कि आपको स्ट्रगल करना था। और मैंने भाग के मुंबई पहुंचता हूं, वहां पे मेहनत करता हूं, मजदूरी करके अपनी कामयाबी को हासिल करता हूं। उसके बाद मैं मुड़ के बिहार देखता हूं तो हमारे अपने लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो हमें लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए और उसी को लेके हम संगठन बना के एक आंदोलन करते हैं कि उनके निषाद समुदाय को आरक्षण मिले, SC ST का, क्योंकि बंगाल में, दिल्ली में, कई से राज्य में आरक्षण प्राप्त है और जब भारत एक है, संविधान एक है, तो फिर इनको भी मिलना चाहिए। वो लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और पार्टी के बैनर तले बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और आज हमारी पार्टी बिहार में 4 सीट जीत के आए हैं और आज NDA का हिस्सा में हूँ, गठबंधन में हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक जवाबदेही मिला है बिहार में, मंत्रिमंडल में शामिल हुआ हूँ। तो निश्चित तौर पे जितना भी बिहार के 12 करोड़ जनता को ध्यान में रख के गरीब कल्याण जितना भी हो सकता है, सरकार जो काम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन उसको और तेज़ी से हम लोग उसको आगे पहुँचाएँगे, क्योंकि मैं खुद गरीबी देखा हूँ, मैं खुद संघर्ष किया हूँ और खुद ऐसे समाज में से आता हूँ जहाँ पे बहुत सारे समस्या है, लाचारी है। तो वो सब मुझे, लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, तो मुझे ये सारी चीज़ पता है और किस जगह पे कैसे समय पर क्या करना चाहिए वो बेहतर मुझे पता है। तो हमें जो मंत्रालय मिला है उसमें हम निश्चित तौर पे समाज कल्याण के लिए जितना काम करना चाहिए उस पे पूरा हम लोग खरा उतरेंगे और इसे सिर्फ अपने विभाग ही नहीं, पूरे NDA सरकार कितने अच्छे से आगे बढ़े, क्योंकि बिहार के 12 करोड़ जनता ने हमारे NDA पे भरोसा किया है, सरकार हमारी बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है बिहार में और गरीब, किसान, युवा, हर तबके के लोगों के लिए हम लोग भरपूर काम करेंगे। अभी आपने कहा कि NDA सरकार काफ़ी अच्छे से काम करेगी और जब आपने पीछे मुड़ के देखा बॉम्बे से, तो बिहार काफ़ी पीछे था। ज़िम्मेवार किसको मानते हैं कि बिहार आज भी एजुकेशन के मामले में या फिर एम्प्लॉयमेंट के मामले में सफ़र कर रहा है? अ, जिम्मेवार किसी एक एक व्यक्ति को ठहरा देना उचित नहीं है। ऐसे मैं एक नेता हूँ तो मैं आरोप तो लगा ही सकता हूँ, लेकिन ये अभी ज़रूरी नहीं है आरोप लगाना, अभी ज़रूरी है काम करना। और बिहार में कई ऐसे कारण हैं कि जिसके कारण हम लोग बहुत पीछे रह गए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बंदरगाह नहीं है बिहार के नज़दीक में, हम लोग समुद्र से काफ़ी दूर हैं, तो उसका कारण है कि मतलब हमारे बिहार में कोई भी सामान हम लोग लाते हैं तो दूसरे बाहर से जो सामान आता है दूसरे बंदरगाह से हम लोग उसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारी खर्चा होता है ज़्यादा। फिर जब बिहार झारखंड एक था तो माइनिंग का जो भी था झारखंड में या बिहार में, तो उस समय का सरकार ने पॉलिसी बनाया कि माइनिंग जो करके लेके जाएंगे उनको हम लोग सब्सिडी देंगे ट्रांसपोर्टिंग पे। तो उस समय में पॉलिसी सही डिसीजन नहीं था। बिहार में फैक्ट्री खुल सकता था, जब अगर हम अपने खनन दूसरे को नहीं देते तो बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री खुल सकता था। ये 70-75 साल पहले की कहानी है। तो उस समय में पॉलिसी के समय में गलतियाँ हुआ। फिर बिहार में हर साल उत्तर बिहार में बाढ़ आना होता है, तो बहुत सारा फसल हमारे नष्ट हो जाता है, हमारे लोग 4 महीना तक कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण है कि बिहार को पिछड़ापन रहने का। तो लेकिन अभी धीरे-धीरे हम सबको जागरूक होके और बिहार के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, पूरे 12 करोड़ जनता को जवाबदेही है कि बिहार को आगे बढ़ाया जाए। अब NDA की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है। सब सब लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव के वक्त
वादे किए गए एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के, लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है तब भी विपक्ष के लोग चुप नहीं है। कल ही चिराग पासवान ने भी एक बयान दिया कि एनडीए की सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है, बिहार की जनता को तैयार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एनडीए सरकार कितनी मजबूत है कि वो 5 साल बहुत ही अच्छे से काम करेगी बिहार के लिए? देखिए, एनडीए के पास बहुमत है और सरकार निश्चित तौर पे 5 साल चलना है। रहा कि जो विपक्ष है तो उनका जो काम है वो करना चाहिए, ना ही कि अपने कार्यकर्ता को गुमराह करना चाहिए। तो वो अपने कार्यकर्ता को मूर्ख समझ रहे हैं या बेवकूफ़ समझ रहे हैं या उनको गुमराह कर रहे हैं। तो उस तरीके से उनको तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि आप रुको, हम खाना ले रहे हैं। लेकिन मुझे पता है ये 5 साल से पहले खाना नहीं ला के देंगे, लेकिन लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि आप इंतज़ार करो, हम आपका खाना ला के देंगे। मतलब सरकार गिरेगा, फिर से चुनाव होगा, आपको फिर से विधायक बनाएंगे। मतलब इस तरीके का अपने कार्यकर्ता को मूर्ख बना रहे। इनको सीधा कहना चाहिए कि 5 साल आप जनता के बीच में संघर्ष कीजिए, 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो हम अपनी सरकार बनाएंगे। ये उनको सीधा स्पष्ट कह देना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़े सरकार कभी गिर जाएगा। फुल बहुमत में जब सरकार बन गया है तो सरकार कैसे गिर जाएगा? तो अपने कार्यकर्ता को काम 5 साल जनता के बीच में रह के काम करने के लिए बोलना चाहिए। और जो उनके पास नहीं काम करना चाहता तो अपना रास्ता देख लेंगे, कहीं पे जाना रहेगा तो चले जाएंगे। लेकिन उनको इस तरीके से बोल के मतलब वो अपने कार्यकर्ता को अपमान कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज भी पटना की सड़कों पर आपने देखा सीपीआई आरजेडी के लोग जो हैं वो कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार सरकार ने अब तक इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है और कल मनोज तिवारी का एक बयान आता है कि सिर्फ एक राज्य के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्थ है, क्योंकि जिस कृषि बिल को लेकर के वो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है और सरकार लगातार कह रही है कि किसान के पक्ष में है। आपको पता हो कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से देश में बना है, तो वहाँ से लेकर आज तक देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से किसान के लिए काम किया गया है। और हम मानते हैं कि और भी करने की आवश्यकता है, बहुत ऐसी जगह काम करने की आवश्यकता है। और रहा कि वो हम लोग करेंगे, चाहे वो हमारी राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हो या केंद्र सरकार के नेतृत्व में हो, किसान के लिए हम लोग काम करेंगे। क्योंकि सत्ता में हम हैं, हमें जवाबदेही मिला है, बिहार की जनता ने हमें चुना है, देश की जनता ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को चुने हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा काम है, काम उनके लिए बेहतर करना। रहा कि विपक्ष में जो लोग रोड पर उतर रहे हैं वो उनका भी काम है कि विपक्ष में भी हैं तो उनको भी सत्ता के लिए या लोगों को लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि विपक्ष का तीसरी आंख है, सत्ता का तीसरी आंख है विपक्ष। जो हमें नहीं दिखता वो हमें दिखाए। तो निश्चित तौर पे उस पर पूरा देश में हम लोग ध्यान देंगे। किसान के लिए जहाँ पे समस्या होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं आपको पर्सनली लगता है कि ये बिल किसान के हक में है? तो सरकार पॉलिसी बनाए तो निश्चित तौर पे हम जो सरकार के साथ है, तो पॉलिसी जो बना है, कोई एक आदमी तो पॉलिसी नहीं बनाया, इसमें पूरा सरकार का सिस्टम लगा है। सरकार जब अगर पॉलिसी बनाए तो किसान के हित में ही है। रहा कि और भी काम करने की आवश्यकता है, समय के अनुकूल और भी इस पर काम किया जा सकता है। तो उसका समय आएगा तो उस तरीके से काम होगा। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि जो हमने आज कर दिया यही खत्म हो गया। आगे यहाँ पे जरूरी जो भी चीज़ें करना रहेगा तो हम लोग करेंगे। जैसे अब मैं बता दूं कि आज तक बिहार में मक्का बिहार से उत्पाद होता है और दूसरे प्रदेश पहुंचता है, और दूसरे प्रदेश में उसको प्रोसेस करके और फिर वो मछली का चारा बना के बिहार में भेजा जाता है। तो अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम क्यों नहीं, जहां मक्का होता है खगड़िया और या मधेपुरा ये सब एरिया में ही क्यों ना हम फैक्ट्री लगा दें। तो किसान का ज़्यादा महंगा हम लोग फैक्ट्री वाले खरीदेंगे और यहीं पे प्रोसेस करके और यहीं पे हमें देंगे सरकार को, जो मछली का चारा में काम आएगा। तो ये काम 20 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है। हम आज कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर करते रहेंगे। तो किसान का समस्या आज से 50 साल पहले भी था और आज भी है और आगे वाले समय में भी रहेगा। तो जितना हमारे पास समय मिलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसान के लिए काम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और मैं मानता हूं कि पहले से बेहतर आज हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार किसान के लिए काम कर रहे हैं और आज से बेहतर आने वाले समय में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ मुकेश सहनी थी, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि विपक्ष जो कह रही है कि एनडीए सरकार नहीं टिकेगी या बिहार की जनता को तैयार हो जाना चाहिए, तो ये उनका काम है। लेकिन यहाँ पर
सहनी जी और साथ ही एनडीए सरकार भी जो है वो काफ़ी मुस्तैदी से बिहार के लिए काम करेगी, चाहे वो किसान हो या फिर वो लोग जो आए दिन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।